जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं जनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 10 यानी जिसका नाम है पंचशील सिद्धांताः के दूसरे गद्यांश को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आइए प्रतिदिन की भांति पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद हम इसके अर्थ को आप सभी को बताएंगे। बच्चों, इससे पहले कल आप सभी ने पंचशील सिद्धांताः के पहले गद्यांश के वाचन तथा उसके अर्थ को देखा था। आज की इस वीडियो में आप पंचशील सिद्धांताः के गद्यांश 2 जो कि अंतिम गद्यांश है के वाचन तथा अनुवाद को इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले इसका वाचन करेंगे। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलकर अपने सम्मुख रख लें, जिससे कोई भी शब्द अगर आपको इस पे देखने में परेशानी महसूस हो तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट सही देख पाए। तो आइए बच्चों, इसका हम वाचन करते हैं कि एवं चा व्यवस्थिता। पहला पॉइंट है किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रमुशत्तां प्रादेशिकीं अखंडतां च सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहरिष्यति। किमपि राष्ट्रम् अपरेण न कृंसते। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अङ्गीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। ये था बच्चों इसका वाचन। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। बहुत ही आसान है, बड़ी ही सुगमता से आप इसे समझ पाएंगे। तो आइए एक एक शब्द का अर्थ हम देखते हैं। एवं च व्यवस्थिताः। व्यवस्थिताः मतलब व्यवस्थित। एवं मीन्स इस प्रकार। चा को पहले लाएंगे, चा मीन्स और वे व्यवस्थित रूप में इस प्रकार है। एवं च व्यवस्थिताः, और वे व्यवस्थित रूप में इस प्रकार है। पहला है किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि मीन्स बच्चों कोई भी, राष्ट्रम मीन्स राष्ट्र या देश, कस्यचन किसी, कस्यचन मीन्स किसी, अन्य से यानी दूसरे, राष्ट्रस्य मीन्स राष्ट्र के या देश के, आंतरिकेषु यानी आंतरिक, विषयेषु यानी विषयों में या मामलों में, कीदृशम् अपि यानी कोई भी या किसी भी प्रकार का, व्याघातम यानी बाधा या हस्तक्षेप, ना मीन्स नहीं, करिष्यति मीन्स करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में या आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रमुशत्तां प्रादेशिकीं अखंडतां च सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं, प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम एक दूसरे की, प्रभुसत्ताम यानी प्रभुसत्ता का, चा को पहले लाएंगे, चा मीन्स बच्चों और, प्रादेशिकीं अखंडता यानी प्रादेशिकी अखंडता का, और एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मानयिष्यति सम्मान करेगा। यानी प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। आगे है बच्चों, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहरिष्यति। यानी प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम यानी एक दूसरे का, एक दूसरे से समानता यानी समानता का,
व्यवहरिष्यति यानी व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र या हर राष्ट्र एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेगा। आगे है बच्चों, किमपि राष्ट्रम अपरेण न कृंसते, यानी किमपि मीन्स कोई भी, राष्ट्रम मीन्स राष्ट्र, अपरेण मीन्स दूसरे से, न आक्रंसते यानी किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। इसमें दो शब्द है बच्चों, न और आक्रंसते। न मीन्स नहीं, आक्रंसते मीन्स आक्रमण करेगा। न आक्रंसते नहीं आक्रमण करेगा। अपरेण राष्ट्रम दूसरे राष्ट्र पर, किमपि यानी कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण न कृंसते यानी कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। आगे है बच्चों, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाण्यपि यानी सभी, राष्ट्राण मीन्स देश या राष्ट्र, मिथा मीन्स परस्पर। इसको बच्चों आप लिख ले, मिथा मीन्स परस्पर, परस्पर। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति, यानी सभी देश या सभी राष्ट्र, मिथा मीन्स परस्पर या एक दूसरे की, स्वाम स्वाम, मिथा मीन्स परस्पर, स्वाम स्वाम मीन्स अपनी अपनी, प्रभुसत्ताम यानी प्रभुसत्ता का, शांत्या यानी शांति पूर्वक, रक्षिष्यन्ति यानी रक्षा करेंगे। ये बच्चों लृट लकार है यानी भविष्य काल है, तो करेंगे। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति, यानी सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। आगे है बच्चों, विश्व की या संसार की या संसार के, यानी राष्ट्राणि जो देश, यानी मीन्स जो, राष्ट्राण मीन्स राष्ट्र या देश, शांति में इच्छन्ति शांति की इच्छा करते हैं। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांति में इच्छन्ति तानि इमान नियमान अंगीकृत्य। तानि मीन्स वे, इमान मीन्स इन, नियमान मीन्स नियमों को, अंगीकृत यानी स्वीकार करके, परराष्ट्रीय सार्धम दूसरे राष्ट्रों के साथ या दूसरे देशों के साथ, सार्धम मीन्स बच्चों साथ, स्वमैत्री भावम अपने मैत्री भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति यानी मजबूत बना सकते हैं, अपने मैत्री संबंध को मजबूत बना सकते हैं। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा करते हैं या शांति चाहते हैं, तानि इमान वे इन नियमान नियम को अंगीकृत स्वीकार करके, परराष्ट्रीय सार्धम दूसरे राष्ट्रों के साथ या दूसरे देशों के साथ, स्वमैत्री भाव अपने मैत्री भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति दृढ़ बनाते हैं या मजबूत बनाते हैं। तो बच्चों ये था पंचशील सिद्धांता के अंतिम गद्यांश का वाचन और अनुवाद। कल हम पुनः अगले अध्याय के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।